So the next point is rent and tax, rent and rates. ये कहाँ जाएगा? rent and rates कहाँ जाएगा? 60. वेरी गुड। ऑपरेटिंग जो भी आपको एक्सपेंसेस दिखे ना वो लगभग ऑपरेटिंग ही होती है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को छोड़ के। तो रेंट एंड रेट्स को शॉर्ट में लिखो रेंट, और 1.20 आउटर को, सॉरी 1.20 नहीं है, 1.80 है। 1.80 शेड्यूल नंबर 16 रेंट एंड रेट्स आउटर कॉलम। रमेश, सुमन, विशाली, तीनों जन म्यूट करो। वैशाली, सुमन, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट्स, इंटरेस्ट ऑन, 13. वेरी गुड। ओवरड्राफ्ट मतलब हम लोगों को लोन देते हैं, जब लोन देते हैं तो इंटरेस्ट रिसीव करते हैं, इट इज इंटरेस्ट अर्न्ड। शेड्यूल नंबर 13 जाइए, शेड्यूल नंबर 13 में लिखिए इंटरेस्ट ऑन ओडी, इंटरेस्ट ऑन ओडी। आउटर कॉलम में लिखेंगे 12.80, 12.80। नेक्स्ट, डायरेक्टर्स फीस 16. वेरी गुड, 16। आउटर कॉलम 2, डायरेक्टर्स फीस शेड्यूल नंबर 16 आउटर कॉलम 2। नेक्स्ट, ऑडिटर्स फीस, जल्दी DF AF ऐसे लिखो। नहीं मैम 16. 16, वेरी गुड। ऑडिटर्स फीस शेड्यूल नंबर 16 आउटर कॉलम 2.20, जल्दी जल्दी फास्ट, 2.20। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट्स 13. वेरी गुड। शेड्यूल नंबर 15 13 किसने बोला? सुमन। डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट पे करते हैं, पे। आपका एक्सपेंडिचर है 6.90, आप पे कर रहे हो, तो शेड्यूल नंबर 15 लिखो। शेड्यूल नंबर 15 में इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट 6.90 आउटर कॉलम। सेविंग पे हमको मिला ना इंटरेस्ट, इसीलिए सोचा। अरे हाँ, तुझे मिला, लेकिन हमको बैंक के बारे में सोचने का ना। तेरा सेविंग बैंक अकाउंट, तेरा सेविंग बैंक है, आई मीन तेरा अकाउंट है सेविंग बैंक अकाउंट के नाम पे, तुझे मिलेगा, लेकिन बैंक को तो पे करना है ना। तुझे बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने का, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। ठीक। हाँ, मतलब बैंक तुझे इंटरेस्ट पे करती है सेविंग डिपॉजिट्स पे। जितने भी लोग हैं ना सेविंग डिपॉजिट्स वाले, बैंक उनको इंटरेस्ट पे करती है। कितना पे कर रही है? 6,90,000। 6.9 का मतलब 6,90,000। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। पोस्टेज, पोस्टेज कहाँ 16. जाएगा? 16, 1.50 आउटर कॉलम। प्लीज अमाउंट में सब जाएगा मिस्टेक, बाबू, नीचे सब। हाँ, नीचे सब उधर ही जाएगा। वेरी गुड। पोस्टेज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये तीनों आइटम कहाँ जाएंगे? शेड्यूल नंबर 16 में। और प्लीज अमाउंट्स को ध्यान से लिखो, पॉइंट देखकर लिखिए। स्टूडेंट्स 1.5 को 15 लिख के आते हैं, या 0.15 पता नहीं क्या लिख के आते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी। 1.50, 3.90, 1.80, ये सब जाएगा शेड्यूल नंबर 16 में। अभी एक एडजस्टमेंट दी हुई है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 35% ऑफ नेट प्रॉफिट्स। अभी ये तो नेट प्रॉफिट का 35% है ना, अभी तक नेट प्रॉफिट मिला ही नहीं है मुझे। अभी तो मैंने इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस ही नहीं किए हैं, करूंगी तो नेट प्रॉफिट मिलेगा। नेट प्रॉफिट मिलेगा तो टैक्स निकालेंगे, ठीक है। तो चलो, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, क्लोज करते हैं। पहले शेड्यूल नंबर 13 का टोटल बताइए। देखो एक मिनट, देखो हाँ टोटल कैसे लिखते हैं ये देखो। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। 35% है ना इसका नेट प्रॉफिट, हाँ 35% ऑफ नेट प्रॉफिट है, ओके। अब ये आपने ऐसा शेड्यूल बनाया है ना, वेट, ये देखो आपने ऐसा शेड्यूल नंबर 13 बनाया है। अब आउटर कॉलम का टोटल बताइए, और नेक्स्ट न्यू लाइन पे लिखिए टोटल इज इक्वल्स टू आउटर कॉलम का आंसर। बताइए टोटल कितना है? 84.70 है क्या? दिव्या ने बताया है मुझे। यस मैम, वेरी गुड। तो ऐसे लिखना है आपको। हाँ, ये देखो शेड्यूल नंबर 13 के नीचे क्या लिखा है? टोटल। टोटल, फिर आउटर कॉलम में लिखो 84.70। टोटल वर्ड लिखिए। शेड्यूल नंबर 14 का टोटल बताइए। कम ऑन। 9.10 9 पॉइंट। वैशाली
9.10. 9.10 9.10 नहीं बोलते हैं बेटा, 9.10 बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस का टोटल क्या है? शेड्यूल नंबर 15 का टोटल 44.6. 44.60. वेरी गुड। शेड्यूल नंबर 16 का टोटल वेरी गुड। दिव्या बहुत अच्छी स्पीड है आपकी, 28.70 वेरी गुड। प्रणाली ने भी आंसर दे दिया 28.70। रिचा का भी हो गया ओके। बहुत अच्छी स्पीड है तुम लोग की, वेरी गुड। और स्पीड थोड़ी बढ़ाइए, बाकी सारे स्पीड बढ़ाइए। 28.70 ओके। शेड्यूल नंबर 16 का टोटल है। चलो अभी हम आते हैं मेन फॉर्मेट पे। ये देखिए, ये देखिए आपने मेन फॉर्मेट ऐसे बनाया है, मेन फॉर्मेट ऐसे बनाया है। स्क्रीन पे देखो, शेड्यूल नंबर 13 दिख रहा है आपको। इसके इनर कॉलम में लिखेंगे 84.70 जो 13 का टोटल है। शेड्यूल नंबर 13 के इनर कॉलम में लिखेंगे 84.70। शेड्यूल नंबर 14 के इनर कॉलम में लिखेंगे 9.10 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो दोनों का टोटल कितना हो गया? दोनों को प्लस कीजिए, 13 प्लस 14, 13 प्लस 14 83. 93.80 ओके। दिव्या और निधि ने आंसर किया और नेहा ने भी लिखा है, निकिता वेरी गुड। 93.80 वेरी गुड। और कुछ लोग मुझे अनम्यूट करके भी जवाब दे रहे हैं, गुड गुड, स्पीड अच्छी है तुम्हारी। 93.80 इसको आप कहाँ लिखेंगे? ये देखिए टोटल वर्ड दिख रहा है, इस टोटल के आउटर कॉलम में लिखेंगे, आउटर कॉलम। हाँ अब आ जाओ शेड्यूल नंबर 15 का टोटल बताइए। 44.60 चैट बॉक्स में दिख रहा है मुझे। शेड्यूल नंबर 15 का टोटल है 44.60, इनर कॉलम में लिखेंगे। शेड्यूल नंबर 16 का टोटल 28.70, इसे लिखेंगे इनर कॉलम में 73.30. 73.30. 73.30। हाँ चलो इसको अभी हम कहाँ लिखेंगे? ये देखो आपको सेकंड टोटल दिख रहा है, मेरा कर्सर देखिए, इसके आउटर कॉलम। वेरी गुड, 73.30 आउटर कॉलम। अब रुक जाओ, अब है ना अब नेक्स्ट लाइन पे आपने लिखा होगा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। अभी देखो जो ऊपर टोटल आया था ना, ऊपर का टोटल था 93.80, यही था ना? हाँ मैम। और अभी कितना है? यस मैम। 73.30 लिखना नहीं है आपको, 73.30. लिखना नहीं है, रॉन्ग है वो। 73.30 एक्चुअली में लिखना नहीं है, कैल्सी में रहने दो उसको, या नोटबुक पे साइड में लिखो, रफ में लिखो पेंसिल से 73.30। इधर नहीं लिखना है, रुको रुको, क्योंकि अभी टैक्स भी तो है ना। और टैक्स किधर दिखाते हैं? प्रोविजंस एंड कॉन्टीजेंसीज, वो किधर लिखते हैं? टोटल के ऊपर। देखो टोटल के ऊपर कौन सा वर्ड लिखा है, रीड तो करो। टोटल के ऊपर कौन सा वर्ड लिखा है? प्रोविजन एंड कंटीजेंसी। तो प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंसीज में तो नेट प्रॉफिट आफ्टर ये सॉरी टैक्स का प्रोविजन इधर ही तो आता है। तो 73.30 में टैक्स ऐड करके मुझे टोटल के आउटर कॉलम में लिखना है 35% ना। हाँ रुको मैं बता रही हूँ, ऐसे नहीं, रुको मैं बताती हूँ। अभी आप है ना वर्किंग नोट नंबर 1 बनाओ, जहाँ पे आपने शेड्यूल नंबर 16 बनाया है ना, उधर वर्किंग नोट नंबर 1 बनाओ। कैसे? यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, स्क्रीन दिख रही है सबको? हाँ मैम। यस मैम। अब ये स्क्रीन पे देखिए, आप वर्किंग नोट नंबर 1 में क्या लिखना है? इनकम, या फिर ऐसे लिखिए, रुको, टोटल ऑफ इनकम्स, मतलब ब्रैकेट में लिखेंगे शेड्यूल नंबर 13 प्लस शेड्यूल नंबर 14 ब्रैकेट क्लोज। तो बताइए दोनों का टोटल क्या था? 93.80. 93.80 ठीक है। अब हम लिखेंगे टोटल एक्सपेंसेस, और सेम ब्रैकेट बनाएंगे, सेम ब्रैकेट बनाकर यहाँ पे लिखेंगे शेड्यूल नंबर 15 प्लस शेड्यूल नंबर 16।
तो टोटल कितना है बताइए? 73.30। हाँ, जो हम लोग को टोटल में अभी लिखना नहीं है, ऐसा वर्किंग नोट में लेके आने का। 73.30 हमको फाइनल नहीं है ये वर्किंग नोट में लेकर आने का। इसको वर्किंग नोट में लेके आने के बाद इसको इनकम में से माइनस करो। ये एक्सपेंसेस है ना, एक्सपेंसेस को इनकम में से माइनस करो तो कितना आता है नेट प्रॉफिट? बोलो, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है? 20.50। एक मिनट, हाँ फिर से बताइए हलीमा। 20.50 वेरी नेट गुड प्रॉफिट बेटा। फॉर 20 पॉइंट क्या बोला आपने? 20.50। यस मैम। हाँ जी, बिल्कुल हाँ। बढ़िया है बेटा। 20.50। ओके, अभी ना आपने क्या करना है, ये देखो, ये है आपका नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। इसका आपको टैक्स कैलकुलेट करना है, तो आप करेंगे लेस टैक्स। लेस टैक्स कितना? ब्रैकेट बनाएंगे, लिखेंगे 35% ऑफ 20.50, ब्रैकेट क्लोज। तो अभी 20.50 का 35% कितना होता है? 7.175 समथिंग। समथिंग कैसे लिखूं मैं? 7.7 समथिंग लिखूं? 7.18 कर दो मैम। वेरी गुड, 7.18। ऐसा बताने का, वेरी गुड। 7.175 आ रहा है ना, तो 7.18। मुझे पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट चाहिए, मैं ऐसे नहीं लिख सकती ना 7.17 समथिंग। हाँ, तो आपको मार्क्स भी समथिंग समथिंग मिलेगी, पूरी नहीं मिलेगी। ओके, ठीक है, चलो। तो अभी आप मुझे माइनस करके तो आंसर बताइए। इसको माइनस करके क्या आ रहा है? हाँ जी, माइनस करके 13.32। 13.32। एक्चुअली ये आपका नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर है, और इसे सिर्फ नेट प्रॉफिट बोलेंगे। इसको सिर्फ नेट प्रॉफिट बोलेंगे, क्योंकि अभी तक फाइनल नहीं है ना ये। टैक्स माइनस करने के बाद जो मिलेगा वो होगा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर टैक्स। बोलो क्या आया, फिर से बताएंगे प्लीज? सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। 13.32। ओके, 13.32। सबको समझा? पहले ये वर्किंग नोट बनाइए। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, बनाइए ये वर्किंग नोट, बना लीजिए पहले, फिर मैं जो बोलती हूँ उतना करना है। रुको, पहले ये बना लो। ओके, अब हम मेन फॉर्मेट में आ जाएंगे। मेन फॉर्मेट में आ जाइए, जो आपका मेन फॉर्मेट था ऐसा वाला। अभी सुनिए मेरी बात। आपके पास प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंसीज दिख रहा है यहाँ पे? ये देखिए, प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंसीज। सुनो, आपने इंटरेस्ट एक्सपेंडेड के इनर कॉलम में कुछ लिखा है, शेड्यूल नंबर 16 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के भी इनर कॉलम में कुछ लिखा है। अब आपके पास एक स्पेस है जिसे कहते हैं प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंसी, जहां पे लिखा है आपने, उसके भी इनर कॉलम में टैक्स का अमाउंट लिखेंगे। ध्यान से सुनो, टैक्स का अमाउंट लिखेंगे, नेट प्रॉफिट नहीं लिखेंगे। टैक्स का अमाउंट क्या निकाला वर्किंग नोट नंबर 1 में से? 7.18। हाँ जी, 7.18। बिल्कुल बिल्कुल। 7.18 को यहाँ पे, ये देखिए कर्सर है मेरा जहाँ पे, इनर कॉलम में 16 के नीचे आपके पास डेफिनेटली जगह होगी, क्योंकि आपने प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंसीज के स्पेस के नीचे लिखा है टोटल। तो प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंसीज के इनर कॉलम में लिखेंगे 7.80, और प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंसीज के बाजू में, ये देखिए मेरा कर्सर कहाँ है, यहाँ पे ब्रैकेट बनाइए, लिखिए वर्किंग नोट नंबर 1। प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंसीज का ब्रैकेट बनाइए, लिखिए अंदर वर्किंग नोट नंबर 1। लिखा है यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1। यस मैम। कंपल्सरी पेपर में भी लिखने का, क्योंकि मुझे कैसे समझेगा 7.80 कहाँ से आया। अच्छा, अभी आपको क्या करना है, सुनो। शेड्यूल नंबर 15 का टोटल, शेड्यूल नंबर 16 का टोटल, और अभी अभी आपने जो वर्किंग नोट नंबर 1 का 7.18 लिखा, इन तीनों को प्लस करके अब आउटर कॉलम में लेके आइए टोटल के यहाँ पे। अब मुझे बताइए टोटल कितना आ रहा है? आई रिपीट, 44.60 जो शेड्यूल नंबर 15 का इनर कॉलम है, 28.70 जो शेड्यूल नंबर 16 का इनर कॉलम है, 7.18 जो प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंसीज का इनर कॉलम है,
तीनों को प्लस करके आउटर कॉलम में लेके आइए। 80.48 आएगा। 80.48। वेरी गुड। उसको आप टोटल के आउटर कॉलम में लिखेंगे। ये देखो टोटल, इसका आउटर कॉलम 80.48, जहां पे मेरा कर्सर है 80.48। अब 80.48 को ब्रैकेट में डालिए आप। ब्रैकेट में क्यों, ब्रैकेट में क्यों डालना है इसको? लेस करना कहाँ से? इनकम में से एक्सपेंडिचर वेरी लेस होता है। गुड। इनकम में से एक्सपेंडिचर्स लेस होते हैं। वेरी गुड। तो आपको क्या करना है, ऊपर इनकम का टोटल है, कितना था इनकम का टोटल? 93.80। उसमें से 80.48 को लेस कर दीजिए। 80.48 को लेस कर दीजिए तो कितना आता है? 13.32। 13.32। ये देखो इससे मैच हुआ, 13.32 से मैच हुआ। यस मैम। बेशक हमने फॉर्मेट ऐसा नहीं किया है, हमने फॉर्मेट ऐसा नहीं किया है, 73.30 दिखाया ही नहीं है। 73.30 में 7.18 प्लस करके दिखाया, पर अल्टीमेटली तो यही आंसर आना चाहिए ना, 13.32 आना चाहिए ना। और वो आया है, और उससे हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। देखो आपने अपने फॉर्मेट में लिखा है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, उसके आउटर कॉलम में आपको लिखना है 13.32। अब आप सब में देखिए, क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट एंड लॉस लास्ट ईयर का दिया था क्या? याद करो ना थोड़ा, नहीं तो मुझे स्क्रीन फिर से नीचे करनी पड़ेगी पूरी। स्क्रॉल करना पड़ेगा। सन नहीं था ना, ठीक है, तो लिखेंगे भी नहीं लिखेंगे भी नहीं ना। अगर लिखा है तो उसको नील कर दो, ठीक है। अब नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है? 13.32। अब सीधा लिखो लेस एप्रोप्रिएशंस, हेडिंग दो लेस एप्रोप्रिएशंस। इसके जैसा मत लिखो, 3 और 4 में हेडिंग्स में लिखा है उसने, इसके जैसे मत लिखो। मैं आपको सिंपल बता रही हूँ, शॉर्टकट। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, उसके नीचे लिखेंगे लेस एप्रोप्रिएशंस, अंडरलाइन करो नेट एप्रोप्रिएशंस वर्ड को, और उसके नीचे लिखो ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। अब आप बोलोगे मैम ये तो सब में था ही नहीं कुछ ऐसा, ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व्स। सब में कभी भी नहीं देगा वो, अगर दिया भी तो ठीक है, पर वैसे कभी नहीं देता है वो, नहीं देगा। बट स्टिल आपको ये करना ही है, कंपल्सरी करने का। स्टैट्यूटरी का मतलब ही क्या होता है? कंपल्सरी, मैंडेटरी। अच्छा कितना होता है? 25%। वेरी गुड, सौरभ ने लिखा है, वेरी गुड। हाँ हमेशा करना है। लिखो ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व्स लिखा। अब नीचे ब्रैकेट बनाइए, ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व्स के नीचे ब्रैकेट बनाइए। 25% ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट, 25% ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट। नोट डाउन करंट ईयर्स प्रॉफिट। अगर लास्ट ईयर का प्रॉफिट होता भी तो ना लेते, कभी नहीं लेंगे। सिर्फ करंट ईयर के प्रॉफिट का 25%। बोलो करंट ईयर का प्रॉफिट कितना निकाला अभी अभी? 13.32। 13.3। तो लिखो 13.32 इंटू 25%। 13.32 इंटू 25%। 3.33। अच्छा मुझे बताओ, एप्रोप्रिएशंस 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कितने हैं? है प्रपोज डिविडेंड है, ट्रांसफर टू जीआर सम में था, कुछ था? नो मैम। नहीं था, एक ही है, मतलब ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व्स एक ही है ना। हाँ एक ही है तो आउटर कॉलम में डाल दो, सीधा आउटर कॉलम। 3.33 आउटर कॉलम, 3.33 आउटर कॉलम। इसको ब्रैकेट में डालो। एप्रोप्रिएशंस को हमेशा माइनस करते हैं, याद रखो। क्यों? क्योंकि एप्रोप्रिएशंस का मतलब ही क्या होता है? नॉन कैश एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को हमेशा माइनस ही तो करते हैं नेट प्रॉफिट में से, और क्या करते हैं? एप्रोप्रिएशंस को हमेशा नेट प्रॉफिट में से माइनस करते हैं। तो आप 3.33 को माइनस कर देंगे 13.32 में से। 9.99। 9.99। हाँ 9.99 को आप क्या लिखोगे? सुनो ध्यान से सुनो, ये देखो, ये देखो, यहाँ पे देखो, ये कर्सर देखो मेरा, बैलेंस कैरीड टू बैलेंस शीट, ये दिख रहा है आपको वर्ड? ये हाँ मैम। हाँ, तो जो 9.99 आया ना, उसको आउटर कॉलम में टैली फिगर की तरह क्लोज करो। 9.99 को टैली फिगर की तरह क्लोज कर दो, और उसका नाम क्या लिखेंगे?
बैलेंस कैरीड टू बैलेंस शीट, यही तो वो है नेट प्रॉफिट, फाइनल नेट प्रॉफिट, जिसमें बैलेंस शीट के रिजर्व्स एंड सरप्लस शेड्यूल नंबर 2 में लेकर जाती हूँ और तब जाके मेरा बैलेंस शीट टैली होता है। यही तो वो बैलेंस है, यही तो वो फाइनल नेट प्रॉफिट है, जिससे हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में रिटेन्ड अर्निंग्स बोलते थे, याद है? वर्टिकल बैलेंस शीट, वर्टिकल पीएनएल अकाउंट। तो आपने वर्टिकल पीएनएल अकाउंट में लास्ट में जो बच जाता था उसको क्या बोलते थे हम? रिटेन्ड अर्निंग्स। जो बच गया सब माइनस कर दिया, सब प्लस कर दिया, सब खर्चे निकाल दिए, सब टैक्स भर दी गवर्नमेंट को, सब डिविडेंड भर दिया, प्रपोज डिविडेंड वगैरह वगैरह, तो जो बच गया वो मेरा रिटेन्ड अर्निंग्स है। और वही रिटेन्ड अर्निंग्स को हम रिजर्व्स एंड सरप्लस में लेके जाते थे बैलेंस शीट में, तब भी तो बैलेंस शीट टैली होता है। तो यही वो 9.9 है जो मुझे बैलेंस शीट में लेके जाना है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। वो अलग बात है कि स्टैट्यूटरी रिजर्व्स का सेकंड एडजस्टमेंट भी, ये स्टैट्यूटरी रिजर्व्स है ना, ये एडजस्टमेंट होती है एक्चुअली, ये कभी दी नहीं जाती है, पर इसको एडजस्टमेंट करके ट्रीट करने का, इसके हमेशा दो इफेक्ट दिखाने का, ऑलवेज। नहीं भी बोलेगा तो भी स्टैट्यूटरी रिजर्व बोलेगा नहीं, वो खुद से करने का, दो इफेक्ट्स दिखाने का, एक एप्रोप्रिएशन से लेस करने का जैसे अभी किया, और दूसरा रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स नाम ही बता रहे कि ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाता है? शेड्यूल नंबर 2, रिजर्व्स एंड सरप्लस। वो अलग बात है कि अभी हमने बैलेंस, हाँ वो अलग बात है कि अभी हमने बैलेंस शीट बनाया नहीं है, अगर हम फाइनल अकाउंट्स करेंगे ना तो तब आप देखेंगे स्टैट्यूटरी रिजर्व्स पहले हम एप्रोप्रिएशन से लेस करेंगे और दूसरा इफेक्ट कहाँ दिखाएंगे? रिजर्व्स एंड सरप्लस। लाइकवाइज अभी अभी एक ही एडजस्टमेंट दी थी अभी वाले सम में, क्या एडजस्टमेंट दी थी? नेट प्रॉफिट 35% ऑफ करंट ईयर ऐसा दिया था ना, तो सॉरी नेट टैक्स दिया था, सॉरी, तो टैक्स इज 35% ऑफ करंट ईयर्स। हाँ, तो इस टैक्स का भी तो सेकंड इफेक्ट दिखाना है। एक इफेक्ट तो आपने दिखा दिया, कहाँ से? ये देखो यहाँ से लेस कर दिया, नेट प्रॉफिट में से लेस किया ना, ठीक है, एक्सपेंसेस के नाम पे लेस किया। अच्छा, तो दूसरा इफेक्ट करंट लायबिलिटी, शेड्यूल नंबर 5, अदर लायबिलिटीज 5, हाँ शेड्यूल 5 में प्रोविजन दिखाते फॉर हैं। टैक्सेशन। हाँ, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का हम लोग शेड्यूल नंबर 5 में दूसरा इफेक्ट दिखाते। वो अलग बात है कि अभी उसने मुझे बैलेंस शीट बनाने को बोला ही नहीं, तो मैं दूसरा इफेक्ट दिखाऊं भी क्यों? मुझे तो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का ना। हो गया वो मेरा फाइनल, 9.9 आंसर इज फाइनल, हो गया खत्म। समझा मैम? क्लियर हुआ ना सबको? वेरी गुड, वेरी गुड। यस मैम। चलो बढ़िया, दिस इज व्हाट आई वांटेड, आपको एक बार में समझ में आ जाए। ठीक है, आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही, हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आप है ना ये फॉर्मेट बनाकर रखो, मैं बताती हूँ, सुनो सारे, ऐसा पीएनएल का ये फॉर्मेट बनाकर रखो, पीएनएल का ये फॉर्मेट बनाकर रखो, ऐसा वाला, ये देखो ऐसा वाला जो अभी आज हमने सीखा ना, वो बिल्कुल वैसा, पर ये ऐसे नहीं लिखने का इसको, ऐसा 3 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 4 एप्रोप्रिएशन, ऐसे नहीं। मैंने कैसे सिखाया? इनकम के 2 शेड्यूल्स, एक्सपेंसेस के 2 शेड्यूल्स, टोटल्स भी वर्ड जैसे टोटल्स लिखे हुए वैसे टोटल लिखकर नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर तक छोड़ दो। हाँ, प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंसीज भी लिखने का, हाँ शेड्यूल नंबर 16 के नीचे, और उसके बाद टोटल लिख के, टोटल के बाद आपको लिखना है, टोटल के बाद आपको लिखना है प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है, उसके बाद छोड़ देना, कुछ मत लिखना, वो मैं करवाऊंगी आगे। और उसके बाद 4 शेड्यूल्स बनाकर रखो, ऐसे 2 सम्स का बना के रखिए। कितने सम्स का बनाएंगे? 2। ठीक है, 2 सम्स का बना के रखिए, कल हम 2 सम्स पूरे करेंगे। ठीक है, ओके, कल मतलब मंडे को। ओके, यस मैम। ओके डियर, चलो प्लीज आप लेकिन रिवाइज करते रहो, नहीं तो भूल जाओगे, कल संडे है, ऐसे नहीं आप रिवाइज नहीं करो। ठीक है, रिवाइज करो और बैलेंस शीट को भी रिवाइज करते रहना, सो दैट जब हम फाइनल अकाउंट्स करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं हो। ओके, सो शैल आई एंड द मीटिंग फॉर ऑल? ओके, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय, हैव अ गुड डे एवरीवन।